जय हिंद। आपका इस शानदार मजेदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यह जो क्लास आज होने वाला है यह बीए थर्ड ईयर के 5वें सेमेस्टर में जो विद्यार्थी पहुंचे हैं ये उनके लिए है। और उसमें से वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो विद्यार्थी राजनीति लिए होंगे, राजनीति विज्ञान जो पढ़ रहे हैं बीए 5वें सेमेस्टर में, उनका अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है और अब आप और हो रहा है अभी एग्जाम। और अभी आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप 4थे सेमेस्टर पास होंगे आपके 5वें सेमेस्टर की क्लासेस चालू कर दी जाएंगी। और ऐसे में आप किसी विषय को पढ़ने से पहले आप यह देखते हैं कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ये जो राजनीति विज्ञान आप पढ़ रहे हैं ये शब्द तो सुनने में ही पता लग जाता होगा कितना उबाऊ और कितना विस्तार होगा, क्योंकि राजनीति सबके बस की बात नहीं होती है। तो आज ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि हम इसकी पूरी गहनता के साथ अच्छे तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम इसके पूरे सिस्टम को जान लेते हैं कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, और इसके बाद ही हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हम आज इसको शुरू करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं, आप ये जानते हैं कि बीए में आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने होते हैं। तो हम जो 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे क्या क्या मुझे पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 में पढ़ना है राजनीति की प्रकृति, उसके क्षेत्र यानी उसका जो दायरा है वो किस किस चीजों पर अध्ययन करता है। राजनीति विस्तार है, इस पे हम अध्ययन करेंगे। और इसके साथ तुलनात्मक अध्ययन, उसका क्या करना है, मुझे तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है तुलना करके। जैसे मान लो हम 2 व्यक्ति को ले लिए और उन दोनों व्यक्तियों के बारे में तुलना करके हम जो आपको बताएं ये हो जाता तुलनात्मक उसका अध्ययन करना। तो मान लो अभी हम अपने 2 राज्यों को ले लें, एक ले ले उत्तर प्रदेश को, एक ले ले बिहार को। और जब ये 2 राज्य को हम ले लेते हैं तो यह पता लगता है कि इस राज्य की क्या अच्छाई है, उस राज्य की क्या अच्छाई है, इसके पास क्या सोर्स है, उसके पास क्या सोर्स नहीं है। तो मुझे यह पढ़ना है तुलनात्मक अध्ययन। और इसके बाद यूनिट 2 में मुझे क्या पढ़ना है, पूंजीवाद, उदारवादी, लोकतंत्र की विचार। पूंजीवाद आप जानते हैं जो कैपिटल होते हैं, इसमें होता है कि पूरा का पूरा शासन या पूरा का पूरी संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है, और जो है कि और लगभग सभी शासित जो शोषित वर्ग हो जाते हैं और जो उसके शासक होते हैं उसका शोषण करते हैं। यह पूंजीवाद में था। और ये उदारवाद का जो उदारवादी क्यों आया, कैसे, जैसे आपने जब कार्ल मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो आप कार्ल मार्क्स के बातों से आपको यह लगेगा कि वास्तव में पूंजीवाद बहुत गलत चीज है। आज 5 मई है और आज कार्ल मार्क्स को आज के ही दिन 1818 में उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स का भी बात इसमें हो गया कि कार्ल मार्क्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यूनिट 3 में मुझे पढ़ना है समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद शब्द तो बड़ा ही छोटा दिख रहा है, लेकिन इसके विस्तार को, इसके गहराई को और इसके अर्थ को समझना बहुत कठिन है और बहुत लंबा भी हो सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली, यानी जो पूंजीवाद राज्य है और समाजवाद राज्य की स्थापना की जाए। जब समाजवाद राज्य आएगा तो उसमें उसका जो समाजवादी कार्यप्रणाली होगा वो कैसा होगा, उसमें यह हो सकता है कि समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता मिल सकती है, समस्त नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार मिल सकता है, सभी नागरिकों को समान अवसर मिल सकता है। यह समाजवाद राज्य की जो है कि समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली हो सकती है। हम जब आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे सब। उसके बाद यूनिट 4 में हमें पढ़ना है उपनिवेशवाद से मुक्ति। उपनिवेशवाद क्या है? आप जानते हैं कुछ समय पहले, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले, ये जो अंग्रेज थे ये हर अपने दुनिया के सभी देशों पर लगभग अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे। और यानी कि जब कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश पर जा करके अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ले, अपनी व्यवस्थाएं वहां पर चलाने लगे, उस देश को बोलते उपनिवेश। यानी कि उपनिवेश यानी कि उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति अपना निवेश किया हुआ है, कोई दूसरा व्यक्ति अपना शासन स्थापित किया हुआ है, उसी को हम बोलते हैं उपनिवेश। उपनिवेशवाद से मुक्ति, विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका।
जो विकासशील है, यानी कि जो पूरी राज्य है वो विकासशील राज्य का विश्व में क्या भूमिका हो सकता है? विकासशील ऐसे राज्य जो अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए निरंतर प्रगति करते रहते हों, उसे हम कहते हैं विकासशील। तो जैसे भारत एक विकासशील देश है, आज भी अपने सभी जोरों जज्बाओं के साथ अपने लक्ष्य के प्रति यानी सभी सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है ब्रिटिश का संविधान। ब्रिटिश के संविधान की मुख्य विशेषता आप जान लीजिए कि पूरी दुनिया के बस ब्रिटिश का ही संविधान एक ऐसा संविधान है जो अलिखित है, लेकिन उसमें सभी नियम कानून समाहित हैं। इसलिए हमें उस वहाँ के कार्यप्रणाली को पढ़ना है, वहाँ का जो संसद है उसके बारे में पढ़ना है, वहाँ का जो सीनेट है उसके बारे में मुझे पढ़ना है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो प्रणाली है, यहाँ पर राजतंत्र भी है, यानी कि राजा का भी पद बना हुआ है, और यहाँ पर लोकतंत्र भी है। जो आप ब्रिटिश पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बातें बताई जाएंगी। और यूनिट इसमें न्यायपालिका वहाँ का पढ़ना है, वहाँ की संरचना शक्ति पढ़नी है, यानी कि मिला जुला करके पूरा ब्रिटिश के ही संविधान को पढ़ना। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे हम आपको। और इसके बाद यूनिट आता है हमारा 6 यूनिट में मुझे क्या पढ़ना है? अमेरिका के बारे में पढ़ना, अमेरिका का संविधान की क्या विशेषता है, वहाँ पर वहाँ के जो कार्यपालिका है, वहाँ की जो विधायिका है, वहाँ की जो न्यायपालिका है, यानी कि वहाँ का जो कांग्रेस है तो और व्हाइट हाउस है, हम वहाँ के व्हाइट हाउस के बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ की जो संविधान है, ये आप ये भी जान लीजिए कि पूरे विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का था और सबसे छोटा भी है। सिर्फ वहाँ पर 7 अनुच्छेद है उसके संविधान में, और यह बहुत छोटा है लेकिन पहला लिखित संविधान है इसलिए। और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति का जो व्यवस्था यानी कि गणराज्य व्यवस्थाएं हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन गणराज्य है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ही पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है बार बार सत्ता में रहती है, यानी कि यहाँ पर 2 पहलू कैसे हैं, उधर लोकतंत्र की बात कर रहा है, उधर तानाशाही यानी राजतंत्र की बात कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर चीन ये नया जुड़ा हुआ है, अभी जब से सेमेस्टर आया तब से चीन को हम पढ़ने लगे, अन्यथा हम इस बीए के फाइनल में हम इस चीन के बारे में नहीं पढ़ते थे। हम 4 देशों के संविधान पढ़ते थे, जिसमें हमारा होता था अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और एक देश था, कोई एक देश और था, उसके बारे में हम पढ़ते थे। लेकिन अब इसमें जो है मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर यूनिट 8 में पढ़ना है बहुवचन कार्यपालिका, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं कार्यपालिका के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पर मुझे पढ़ना है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर आज भी यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। अधिकतर मूवी भी यहीं पर बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा देश है, बहुत छोटा सा देश और बहुत मजेदार है, यहाँ पर ही आप देखते हैं। और यहाँ पर जनमत संग्रह पढ़ेंगे, यानी कि लोगों द्वारा कैसे जो है कि सिस्टम बनाया जाता है, और स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक प्रक्रिया भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चीज़ अगर आप हैं 5वें सेमेस्टर में तो आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम एक एक टॉपिक का क्लास आपको देते रहेंगे। आपके परीक्षा के लिए हम बेहतर प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में। और हम जाते जाते आपको कह दें, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जिंदगी के मुश्किलों से हार कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, जिंदगी के मुश्किलों से हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। तो आप इसी के साथ नए ऊर्जा में बने रहिएगा। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप हमें ऐसे इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, हम आपका हमेशा इस प्रकार से वेलकम करते रहेंगे। धन्यवाद।